Assalamualaikum student, today is our sixth lecture of revision. Our chapter name is work and energy and our topic name is work. First of all, I define what is work. When a force acts on an object and produce a displacement in the direction of applied force, it is said that work is done by an object. जब कोई किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी फोर्स की हिस्से में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब वो हमारे पास वर्क कहलाता है। वर्क का हमारे पास यूनिट क्या है? जॉल। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और वर्क जो है डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। पहला तो है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, सेकंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास टू फैक्टर्स हैं। वर्क का फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डी। एफ फॉर फोर्स, डी फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एनर्जी डिफाइन करूंगी कि एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में उसकी कैपेसिटी होती है कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट कितना काम कर सकता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी में क्या है? केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है एंड न्यूक्लियर एनर्जी है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी या मोशन की वजह से होने वाली पैदा होने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है मैं आप लोगों को क्लास में डिटेल से करवा चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहलाते हैं। पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहलाते हैं और मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स मीन के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से मौजूद एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m फॉर मास ऑफ द बॉडी, g फॉर ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को मैंने क्लास में काफ़ी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इससे जो पिछले टॉपिक्स भी थे वो भी काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमारे पास ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी भी है। यानी कि इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को मोबाइल की दी थी कि जब हम मोबाइल को बैटरी से कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन मोबाइल हमें कौन कौन सी एनर्जी देती है? साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी देती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी इक्वेशन। मास एनर्जी इक्वेशन क्या है? हमारे पास मास एंड एनर्जी वाज regarded as two separate entities। हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल है, होती है, आपस में कन्वर्ट हो सकती है। E इज इक्वल टू mc²। E क्या है? द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास और C क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है और जो कि हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। हमारे पास C की वैल्यू क्या है? C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। P इज इक्वल टू W/T। W मीन्स वर्क पर टाइम। हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट हमारे पास क्या है? वॉट हमारे पास SI यूनिट और इसे हम W से डिनोट करते हैं।
ये आज का हमारा लेक्चर था। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। ये पूरा चैप्टर हम जब क्लास में किया था तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किया था। ये आपकी रिवीजन क्लास थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।